एक सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने जहां इन्वेस्ट किया है वो सही जगह है या नहीं, बल्कि आपने इन्वेस्ट कब किया है यह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि एक इन्वेस्टमेंट का सही होना। यह बात चाहे हम खुद से शेयर खरीद रहे हों या कोई म्यूचुअल फंड निवेश कर रहा हो, दोनों के लिए उतना ही वैलिड है। कोविड 19 के क्राइसिस के बाद जिस तरीके से मार्केट में गिरावट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस और रिटर्न में काफी गिरावट हुई है। तो ऐसे वक्त में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ होता है। इसकी वजह है कि बड़ी कंपनियों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो वो इस आर्थिक मंदी को अच्छे तरीके से निपट सकती है एक छोटी कंपनियों के मुकाबले। तो इस वीडियो में हम टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी में। साथ के साथ हम उनके पास्ट परफॉर्मेंस को जानेंगे, फंड मैनेजर्स कौन है उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, उनके पोर्टफोलियो को जानेंगे और साथ के साथ जानेंगे वो कितना पैसा मैनेज कर रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे एक इन्वेस्टर के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें दोनों म्यूचुअल फंड में अच्छी और बुरी हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका जो नेट एसेट वैल्यू है 29 है एज ऑन 20 अप्रैल। अगर हम इसके पूरे लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो 0.87% है। वहीं पे इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आप देखेंगे पर एनम 7.81% है, जो कि वो भी इस माहौल में जब पूरा मार्केट गिरा हुआ हो। तो ऐसे में भी 7.8% का पॉजिटिव रिजल्ट इसने दिया है। मिरे एसेट लार्ज कैप फंड का देखें तो इसका जो रिटर्न है पर एनम 2.8% का रहा है। इसके मुकाबले एक्सिस बैंक देखें तो 7.81% का बहुत ही अच्छा रिटर्न रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो 0.47% का रहा है। कंपनी के अगर परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में जो इसका रिटर्न रहा है वो -8.03% का एज ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे मार्च में आ गए हैं कि मार्केट में गिरावट हो चुकी है। सो वहीं पे निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 24% की गिरावट के साथ है। 3 साल के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न है, 7.53% का कंपाउंडेड ग्रोथ है और निफ्टी ऑलमोस्ट न गेन किया है न लॉस में है, क्योंकि अभी जो करंट में निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8000 के करीब, वो 2017 में ट्रेड करता था। आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी अपने 3 साल पीछे जा चुका है जिस तरीके से इस एक महीने में गिरावट हुई है। 5 सालों का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5.92 का है और जब से ये म्यूचुअल फंड बना है तब से इसका कंपाउंडेड ग्रोथ 9.78% है। ये रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नहीं है देखने में लग रहा है, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम परफॉर्मेंस को तब देख रहे हैं जब मार्केट अपने निचले और सबसे बुरे दौर में है। ऐसी गिरावट कभी पहले नहीं देखी गई थी। अगर ये मार्केट अच्छा होता या नॉर्मल भी होता, अभी 12,000 लेवल पे निफ्टी होता या सेंसेक्स अपने 40,000 के करीब होता, तो जो इसका रिटर्न होता वो काफ़ी अच्छा होता। तो अभी हम बुरे दौर में देख रहे हैं तो इस वजह से इसके रिटर्न्स भी कम है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें, इसने कहाँ कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है निवेशकों का पूरा 11,000 करोड़ के रुपए इस म्यूचुअल फंड में पैसा है, जिसका 7.4% इसने शेयर ले रखे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। फिर कोटक महिंद्रा बैंक में, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, मतलब बैंकों की जो दिग्गज कंपनियां हैं उसमें इसने लगा रखा है पैसा। फिर इन्फोसिस में देखेंगे तो 5.5% का हिस्सेदारी है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इसने पैसे लगा रखे हैं 5.5। कंज्यूमर सेक्टर में देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज और नेस्ले में पैसा लगा रखा है और HDFC में भी पैसा लगा रखा है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो होम लोन वाला सेक्शन है HDFC का, वहाँ पे भी इसने 4.3% की हिस्सेदारी खरीद रखी। अगर हम देखें कि डाइवर्सिफिकेशन इसने कहाँ कहाँ किया है तो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियों जैसे कि बैंकों में इसने 32% अपने पैसे को लगाया है, कंज्यूमर गुड्स में 23% को लगाया है, IT कंपनियों में 9.51% की हिस्सेदारी इसने ली है और टेलीकॉम कंपनियों में भी 3% और फार्मा कंपनियों में भी 2.62% का इन्वेस्टमेंट इसने किया है। अगर फंड मैनेजर की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो श्रेयस देवालकर है और इनको 18 ईयर का एक्सपीरियंस है और एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.47% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो को ट्रैक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये प्रॉफिट से ही कटता है। तो अगर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है
तो वो रिटर्न पे डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो ये 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है मुंबई के यूडीसीटी यूनिवर्सिटी से। एक्सिस म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले वो आईडीएफसी कैपिटल और जेपी मॉर्गन में भी काम कर चुके हैं। सेकेंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। अब इस म्यूचुअल फंड को आप देखें तो इसने पॉजिटिव रिटर्न 0.65% है, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, और जो मार्केट का एवरेज है आपने देखा है 0.87% है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। देखेंगे कि क्यों सेम है, क्यों एक्सिस ने ज़्यादा दिया था। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें पूरे आईसीआईसीआई ग्रुप के पास तो 3,50,000 करोड़ के पास में है। इससे ज़्यादा सिर्फ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास में है, आप देख सकते हैं 3,69,000 का है। अच्छी बात ये है कि ये जब पहला फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में भी मार्केट जब इसी तरीके से गिरा था 60%, वो भी 1 सालों में गिरा था, उसके जस्ट पहले ये म्यूचुअल फंड बना था मई 23, 2008। तो ये ऐसा बुरा दौर पहले भी देख चुका है। इस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 11.06% का रहा है 2008 से। करंट इसकी एनएवी है 34.88 की, और पूरा जो एसेट इस म्यूचुअल फंड के अंदर है प्रूडेंशियल ब्लू चिप के अंदर 18,000 करोड़ के अराउंड। अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इसने भी एचडीएफसी बैंक में 9% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, इन्फोसिस में 7.5 की खरीद रखी है, आईसीआईसीआई बैंक में 5.98 की, भारतीय एयरटेल में, रिलायंस में, एक्सिस में, आईटीसी में, एचडीएफसी में, यूनिलीवर में, एसबीआई में। तो आप देखें इसने भी टॉप जो अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इनके जो फंड मैनेजर है वो अनीस तवाक्ले हैं, और इनके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने भी एमबीए किया हुआ है आईआईएम से और इंजीनियरिंग किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से। और आईसीआईसीआई इस म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये बार्कलेज में काम कर चुके हैं, क्रेडिट स्विस में काम कर चुके हैं, तो मतलब इनको इंटरनेशनल मार्केट का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 2019 में आप देखें तो प्रूडेंशियल एमएनसी फंड, प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, तो ये सारे फंड ये मैनेज किया करते थे। एक और फंड मैनेजर है आईसीआईसीआई ब्लू चिप के रजत चंद्रक। इस फंड को मैनेज करने के लिए 2 फंड मैनेजर हैं। एक फंड मैनेजर 2008 से आईसीआईसीआई के साथ जुड़े हैं, और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 2.05% है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो फंड मैनेजर के चार्जेस हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस म्यूचुअल फंड की, यहाँ पे हम 2 परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। पहला, जब 31 जनवरी को पिछले क्वार्टर में इसका रिटर्न कितना था, अभी जब कोविड-19 मार्केट क्रैश कर चुका है तब इसके परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ा है। जब मार्केट क्रैश नहीं किया था तो आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न था 1 ईयर का 10.64 था, और 3 सालों का 11 था, और 5 सालों का 7.67 था। लेकिन जब मार्केट क्रैश कर गया तो आप देखें मार्केट -24 है, 3 सालों में -2 है, और 5 सालों का -1.52 है। तो मार्केट को क्रैश करने के बाद में आप देख रहे हैं जैसे जैसे निफ्टी गिरा है तो इसमें रिस्क कम है, यानी उतना ही रिस्क है। अगर मार्केट गिर रहा है तो इसका भी परफॉर्मेंस गिर रहा है, और मार्केट बढ़ेगा तो इसका भी। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंस मेन है वो कंज्यूमर सेक्टर का है। आप देखिए कंज्यूमर सेक्टर में आईसीआईसीआई ने सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर को लिया है, लेकिन आप एक्सिस बैंक में देखेंगे तो आपको नेस्ले भी मिलेगा, अवेन्यू सुपरमार्ट भी मिलेगा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो जो कंज्यूमर सेक्टर में 30% की जो इसकी ऑलमोस्ट हिस्सेदारी है उसकी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। इस मार्केट क्रैश में 2 ही कंपनियां, 2 ही सेक्टर काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं, एक कंज्यूमर सेक्टर और दूसरा फार्मा। इन दोनों के स्टॉक्स गिरे नहीं हैं बल्कि बढ़े ही हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस जो एक्सिस ने खरीद रखे थे। हिंदुस्तान लीवर का 1 मंथ का परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहा है, नेस्ले का 1 मंथ का परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहा है, अवेन्यू सुपरमार्ट का परफॉर्मेंस। तो इसके जो 3 स्टॉक्स थे टॉप 10 में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं, और आईसीआईसीआई में जो टॉप 10 में थे सिर्फ एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही परफॉर्मेंस दिया। तो इस वजह से इसके परफॉर्मेंस में ज़्यादा गिरावट रही है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 सालों का है तो ये बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर आप खुद से स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि अब मार्केट बहुत गिर चुका है, तो अब इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ से मार्केट अगर लेट से 6 महीने 7 महीने या 1 सालों बाद भी मार्केट उठता है तो यहाँ से हमारी जो रिस्क होता है और जो रिवॉर्ड होता है उसका जो अगर रेशियो होगा तो रिस्क कम है यहाँ से और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप में और कमेंट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप को सेफ रखें और हेल्दी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।